सो बैंक ड्राफ्ट की एंट्री क्या है? रोहित टू बैंक. बैंक चार्जेस ठीक है, बैंक चार्जेस टू बैंक. सो एंट्री क्या बनेगी? रोहित बैंक चार्जेस टू बैंक. रोहित बैंक चार्जेस टू बैंक. बैंक चार्जेस इज आर एक्सपेंस. ना ना ऍड थશે. रोहित डेबिट 2000, बैंक चार्जेस डेबिट 50 टू बैंक 2050. रोहित बैंक चार्जेस टू बैंक. लॉजिक समझा? रोहित को क्यों पैसा दिया? शक्ल पसंद आ गई उसकी? क्यों दिया होगा? रोहित को क्यों पैसा दिया होगा? He might be our creditor. बैंक चार्जेस एक्सपेंस, बैंक एसेट गोस डाउन. इधर भी अटका तो रूल अप्लाई करना है. मॉडल टैक्स. took a loan of 10,000 from Sonal at 12% per annum and deposited the same in the bank. Bank to 12% Sonal's loan. बैंक टू 12% सोनल्स लोन. बैंक एसेट बढ़ा, सोनल्स लोन लाइबिलिटी बढ़ा. समझा? बैंक टू 12% सोनल्स लोन. अमाउंट इज 10,000. बैंक टू 12% सोनल्स लोन 10,000. पेड इंटरेस्ट फॉर 1 month ऑन सोनल्स लोन. कैलकुलेटर लाया है सबने? और फिर आपने कैलकुलेटर निकालो. ऐसा कैसी चाहिए? 12 डिजिट. ओके. और कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर और उठा के लेके आए. जैसे केड़ा. दिस इज द टाइप ऑफ कैलकुलेटर यू शुड हैव. और कोई आया इस तरह की आयत बदला के अलावा? और एक अच्छा कैलकुलेटर लेना और उस पे हाथ बिठाना. एग्जाम के टाइम पे बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आपको. तो आपका फालतू कैलकुलेटर आपके पास ही रखना जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ है. ठीक है? किसी को देने का नहीं, संभाल के रखने का. 12 में मत जाना. लेके आओ मार्च के. चलो. पेड इंटरेस्ट फॉर 1 month ऑन सोनल्स लोन. कैलकुलेट. 10,000 का 12% इंटू 1/12 कितना होता है? 100 रुपये. एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन सोनल्स लोन टू कैश. लिखो. इंटरेस्ट ऑन सोनल्स लोन टू कैश. इंटरेस्ट ऑन सोनल्स लोन टू कैश. इंटरेस्ट ऑन सोनल्स लोन टू कैश. देखो अगेन आई एम रिपीटिंग. ये खाली जर्नल चैप्टर है ना. जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, बेसिक वाले. तब तक कुछ नहीं दिया तो कैश, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया तो बैंक. बट एक अच्छी बात है, आने वाले सारे चैप्टर्स जो सीए में आएंगे उसमें कुछ भी नहीं दिया है ना तो बैंक यूज करने का, सीधा बैंक. ओके. बट ये 5 चैप्टर है, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, पेटी कैश बुक. इनके चैप्टर्स में अगर कुछ नहीं दिया तो कैश. ओके. चेक, ड्राफ्ट दिया तो बैंक. ठीक है? नाउ proprietor borrowed 50,000 from friend at 12% per annum and deposited 30% in current account. So bank debit 15,000, cash debit 35,000 to 12% friends loan. समझा? ये आपने 50 का लोन लिया, 30% आपने बैंक पे डाला, बाकी 70% किधर है? कैश में. तो कैश, बैंक टू फ्रेंड्स लोन. तो कौन बोला? मतलब क्या बोला है? पर्सनल. अनलेस एंड अंटिल पर्सनल इज गिवन, व्हाट डू यू अज्यूम? बिजनेस का है. हेलो, बिजनेस का है. हाँ, कुछ नहीं दिया तो बिजनेस का ही है. पर्सनल लोन दिया है क्या? प्रोप्राइटर टू का होम ऐसा दिया है क्या? तो बिजनेस क्या है? तो एंट्री क्या होगा? बैंक डेबिट, कैश डेबिट टू 12% फ्रेंड्स लोन. बैंक में कितना? 15, कैश 35 और लोन 50 मिला. चलो बढ़िया. इंटरेस्ट ड्यू फॉर 1 month ऑन फ्रेंड्स लोन. ड्यू मतलब तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. बट अगर एक ही बंदे को देना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
फ्रेंड्स लोन 12% फ्रेंड्स लोन अकाउंट. अभी किया ना हमने इंटरेस्ट टू ड्रॉ. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 12% फ्रेंड्स लोन अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 12% या फिर इंटरेस्ट ऑन फ्रेंड्स लोन टू फ्रेंड्स लोन. इंटरेस्ट ऑन फ्रेंड्स लोन टू फ्रेंड्स लोन कितना आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट 500. दिला कैलकुलेटर पे हाथ बैठना चाहिए. स्लोली. केवल लोन ऑफ 5000 टू अजय हमने लोन दिया. लोन टू अजय अकाउंट डेबिट टू कैश. कुछ नहीं दिया तो कैश. लोन टू अजय ऐसा. लोन टू अजय अकाउंट डेबिट टू कैश. लोन टू अजय अकाउंट डेबिट टू कैश. अजय लोन भी लिख सकते हो. बेटर इट इज लोन टू अजय. लोन टू अजय दिया है तो लोन टू अजय, आया है तो अजय. परचेज 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 550 फेस वैल्यू 500. फेस वैल्यू का क्या यूज है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. उसके लिए फेस वैल्यू का काम है, बाकी कुछ काम. तो बुक वैल्यू कितना है? 550 का इंटू 10 5000 का एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू बैंक. सम आइटम्स यू हैव टू यूज बैंक. 11 में करते थे ना, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिविडेंड्स, इसके लिए बैंक. सो क्या था? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स टू बैंक 5500. इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स टू बैंक. सेकेंड वन पेड 100 टू अजय. उधर ही कंटिन्यू कर, नया पेज नहीं, उधर ही कर. हाँ तू बनाओ. पहला सम क्लियर है? एनी डाउट? सेकेंड वन कल भी आपका लेक्चर सेम टाइम पे रहेगा. 5 थोड़ा जल्दी होगा. 5 to 6:45. 5:15 to 7 will be account and 7:15 to 8:45 will be math. Okay? 7. Then math. चलिए. पेड 100 टू अजय ऑन बिहाफ ऑफ विजय. ये याद है आपको? ऑन बिहाफ विजय टू कैश. बिहाफ वाला बंदा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आप डील कर रहे हो. बाकी टाइम किसको पे कर रहे हो आप? अजय को. बट ऑन बिहाफ ऑफ. तो डीलिंग किसके साथ हो रही है? एक्चुअली विजय. मतलब मैं तेरे से गुड्स लिया, मैं तेरे घर पे आया पैसा देने को, तू दुबई में बैठा, उधर तीर्थ बैठा था, बोला तीर्थ को पैसा दे दो. तो क्या मैं तीर्थ टू कैश लिखूं कि हर्षवर्धन टू कैश? बिकॉज ऑन योर बिहाफ आई एम पेइंग. इसका कुछ काम नहीं. जिसके बिहाफ पे मैं डील कर रहा हूँ वही बंदा है. विजय टू कैश पहला वाला. अजय अपना कोई डीलर नहीं है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ कैश एंड गुड्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, किसके साथ आप डील कर रहे हो वो है. रिसीव 200 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ रहीम. कैश टू रहीम. कैश टू रहीम. करेक्ट. कैश टू रहीम. ओके. पेड रेंट ₹300 on behalf of Rohit. Rohit to cash. Rohit to cash. Rohit to cash. Is this clear? Mohit paid rent on our behalf. Rent to Mohit. Noting charges to drawer. याद आया? Rent to Mohit. Same concept. Rent to Mohit. Is this clear? Third one. Any doubts in this part? Third one. Appointed a manager with a salary of 2,000. No entry. कुछ नहीं लिखना है, खाली not a transaction. Okay, no transaction short में. Exchange 500 rupee note with 5 rupee 100 note. No entry. Received 3 samples. But sold them to Raj for 7,000. Raj to. हाँ, there are 2 choices. Regularly हो रहा है तो Raj to sales. Goods ही मिलता है सैंपल्स में, तो Raj to sales.
ओकेजनली हो रहा है तो राज टू सन्ड्री इनकम. ओके, यहाँ पे क्या यूज करने का? सेल्स. तो राज टू सेल्स 7,000. सैंपल रिसीव करने का कोई एंट्री नहीं है, बट भेजा उसका है, सेल्स है. डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ 500 एज फ्री सैंपल्स एंड ₹1,000 एज एडवर्टाइजमेंट. वेरी गुड. एडवर्टाइजमेंट टू कैश टू परचेज. कितना आएगा एडवर्टाइजमेंट डेबिट? 1500. टू कैश कितना? 1000. टू परचेज कितना? परचेज का मतलब क्या समझा? गुड्स का. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर लिखते ना, उधर परचेज लिख सकते हो. बढ़िया. एडवर्टाइजमेंट टू कैश टू परचेज 1500, 1000, 500 गया भेजे में सबके. 1000 रोकड़ा दिया, 500 का गुड्स दिया. अच्छा. इंस्टॉल नियॉन साइन बोर्ड्स. एडवर्टाइजमेंट टू कैश 1000. तो बिजनेस में है ना, सुनो ध्यान से, नॉट एवरीथिंग इज अ ट्रांजैक्शन. देर आर सम थिंग्स दे आर कॉल्ड एज इवेंट्स. दे आर कॉल्ड एज. सो लिसन, जैसे अपॉइंटिंग अ मैनेजर, साइट विजिट, प्लानिंग एन ऑफिस, मेकिंग अ ब्लूप्रिंट, ये सब क्या है? इवेंट्स है. तो सुनो ध्यान से, देयर इज अ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ओवर हियर, थियरी में आ सकता है. All transactions are events, but all events are not transactions. This is clear? All transactions are events. कुछ तो हो रहा है, exchange हो रहा है, कुछ तो काम हो रहा है, but all events are not transactions. Did you get that? जैसे visiting a buyer, conducting a meeting, appointing a manager, okay, making a plan for the office. All these are events, but not transactions. Clear? Okay. Fourth one, paid to Ram 100. What is the entry? Paid to Ram. Third का install neon sign board. Advertisement to cash. एक्सपेंस ट्रीट करने का कुछ नहीं है, और हेवी वैल्यू है तो एसेट. हाँ जी बोलो. बोल बोलो क्या है? तो दूसरे किसी को पूछ लो. देन पेड टू राम एंट्री क्या होगी? राम टू. क्यों राम को पैसा दिया? शक्ल पसंद आ गया, क्रेडिटर होगा. पेड सैलरी टू राम. सैलरी टू राम ना. सैलरी टू कैश. Received from Ram. Received from Ram. Cash to Ram. Shabash. Cash to Ram. Received commission from Ram. क्यों? Why not cash to Ram? Whenever you pay any expense or receive any income, reason is that expense or income. You got it? So party's name must be ignored. Got it? हेलो. फोर्थ वाला, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम राम. कैश टू कमीशन. कैश टू कमीशन. रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर. वेरी गुड. बैंक टू डिविडेंड. समझा? Paid rent in advance for the next month. Prepaid rent to cash. Why can't I write rent? Next month का है, अभी तक टाइम नहीं आया. Okay, अप्रूवल में. Paid rent in advance for the next month क्या होगा? Prepaid rent to cash. Prepaid rent to cash. थोड़ा धीरे बोलो. 4 बार रिपीट किया. प्रीपेड रेंट टू कैश. प्रीपेड रेंट टू कैश किया. पेड इनकम टैक्स. ड्रॉइंग्स टू बैंक. टैक्सेस आर टू बैंक. ड्रॉइंग्स टू बैंक. सही जवाब. ड्रॉइंग्स टू बैंक. ड्रॉइंग्स टू बैंक. परफेक्ट. Paid house rent to landlord. Paid house rent to landlord. Drawings to cash. Drawings to cash. Drawings to cash.
drawings to cash 100. Receive commission for next year in advance. Cash to pre-received commission. Very good. Cash to pre-received commission. सर ये अपनी लायबिलिटी Yes, it's a liability. Advance में है benefit देना. Cash to pre-received commission. मुझे एक बात बताओ, सुनो. ये pre-received है तो cash to pre-received commission. फिर जब actual commission का काम करोगे तो pre-received commission to commission. फिर पैसा आने वाला. वैसे ही प्रीपेड रेंट टू कैश अभी मारा, फिर जब रेंट का टाइम आएगा तो रेंट टू प्रीपेड. दैट इज इट. सॉरी, आवर बैंक इन्फॉर्म दैट इट हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 100 एंड पेड टेलीफोन बिल. अलग अलग करने का डेबर क्लब एक्सपेंस एंड इनकम. डिविडेंड का क्या होगा? बैंक टू डिविडेंड. और टेलीफोन का टेलीफोन टू बैंक. बैंक टू डिविडेंड, टेलीफोन टू बैंक. एक्सपेंस और इनकम को मर्ज नहीं करने का. बैंक टू डिविडेंड एंड टेलीफोन टू बैंक. बैंक टू डिविडेंड 100, टेलीफोन टू बैंक 200. बैंक टू डिविडेंड 100, टेलीफोन टू बैंक 200. क्लियर? ये समझा कि नहीं? ओके, उसके बाद सेवेंथ सम ले लो. सेवेंथ सम नंबर 7. I want you all to try. ठीक है, चलो साथ में. सम नंबर 7. 2 मिनट. So all of you have the notes now. बाकी सबके पास है नोट्स. हाँ जी. आ रहा हूँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ. बोला should I discuss? कल है कि नहीं है? डालू 500 फाइन. डालू 500 रुपया फाइन रखता हूँ. फिर 2 बजे चालू होगा. अरे पर फाइन ही नहीं है तो क्या बोलेगा गाली में फाइन चालू कर देगा. 200 नहीं 500 मारेगा. अभी आप फाइन नहीं लोगे थोड़ी ना लोगे, गाली देता रहोगे. चलो 7th वन. बेसिक मैनर के लिए तुमको फाइन. 7th वन. गुड्स ऑफ 5,000 are lost by fire. 75% of the loss was settled by the insurance company as claim. Settled है मतलब पैसा आ गया. तो बैंक लॉस टू परचेज. गुड्स लॉस बाय फायर की जगह परचेज. समझा मारो? बैंक क्यों? क्योंकि क्लेम आ गया है. अगर मिलने वाला होता तो क्या लिखते हैं? इंश्योरेंस क्लेम. सो बैंक लॉस बाय क्या फायर टू परचेज. बैंक में आएगा 3750. लॉस बाय फायर 1250. टू परचेज में आएगा 5000. इज दिस क्लियर? Bank lost by fire to purchase. Goods of 8,000 are lost by theft. We made a claim of 6,000. However, 50% of the loss was accepted. So, which claim? उनका 4,000 ही accept हुआ है. Accept हुआ है मतलब पैसा आया कि आने वाला है. तो एंट्री क्या होगा? Insurance claim lost by theft to purchase. Lost by theft insurance claim to purchase. कंपनी भी लिख सकते. Company claim is which account? पर्सनल एंड एसेट. डेटर है वो. डेटर कितना आएगा? लॉस बाय थेफ्ट 4,000 है ना. क्लेम भी 4,000 एंड टू परचेज 8,000. लॉस बाय थेफ्ट क्लेम टू परचेज. ओके. नेक्स्ट
Cash of 500 was misappropriated. Lost by misappropriation to cash. बोलो क्या? परचेज में तो केवल हाँ, goods lost by theft चलेगा. पर जरूरी नहीं. Better purchase. दोनों चलते हैं. Better purchase. Sorry, सुना? What is the entry? Lost by misappropriation to cash. What is misappropriation? खो जाना. घूम गया. Okay? घूम गया पैसा. Lost by misappropriation to cash. Goods of 800 lost in transit. इंश्योरेंस क्लेम एडमिट है, मतलब पैसा आना बाकी. कितना एडमिट किया? पूरा. तो एंट्री इंश्योरेंस क्लेम टू परचेज या कंपनी टू परचेज. इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी टू परचेज. इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी टू परचेज. ओके. इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी टू परचेज. Claim recovered from insurance bank to insurance claim. या बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी. ऊपर डेटर बना, अभी पैसा आया. समझा? तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी या बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम. ऊपर वाला अमाउंट दैट वाज 800. नाउ 8 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है. 10th सम इज फॉर होमवर्क. तो आपको ये 10th वाला होमवर्क है. 10th वाला एक्चुअली इज अ मॉड्यूल सम. ठीक है, आईसीआई का मॉड्यूल का सम है. इंपॉर्टेंट है 10th वाला. दिमाग लगाना है सबको. और 8th वाला अभी करना है. लास्ट क्वेश्चन 8th वाला अभी करना है. 8th वाला अभी करना है. 10th सम इज फॉर होमवर्क. कल मैं अकाउंटिंग इक्वेशन करवाने वाला हूं. अगर आपको याद होगा 11th में क्या था अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो कल वो भी करेंगे और लेजर भी हो जाएगा. हाँ जी, कुछ ड्रॉ नहीं करें. फाइनल एग्जाम में तो आयो नहीं. कभी भी नहीं आया वो. कोई भी एग्जाम में यूनिट टेस्ट में आया था खाली कहने में. वो कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा है. कंसेप्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट. 8 अभी करना है. 10th होमवर्क. 8th वाला अभी करना है. चलो 8th वाला करो. आई डिस्कस. 10th वाला होमवर्क है. कल अकाउंटिंग इक्वेशन है और साथ में लेजर भी हो जाएगा मोस्टली और सब्सिट्यूट थोड़ा. 8th वाला लास्ट समय खत्म करो फटाफट. आई डिस्कस देन यू कैन गो. Thank you.